हेलो फ्रेंड्स, मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग चलते हैं मिशन वर्दी जुनून बैच की तरफ और आज जीके जीएस की क्लास को आगे बढ़ाते हुए तीसरे नंबर के प्रैक्टिस सेट पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड, इसमें हम जितने भी कंटेंट लिए हैं सभी आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं। चलिए आज के पहले सवाल पे हम चर्चा करते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत है? वह रिक्त स्थान दे रहा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा बिहार। बिहार के प्रतिशत की बात करें साक्षरता में तो ये आपका 73.7% है। वहीं अगर उस राज्य की बात करें जहां पे उच्चतम शिक्षा दर है तो आपका वो केरल राज्य है। केरल राज्य में आपका शिक्षा का जो परसेंटेज है वो आपका उच्चतम है। कितना है? तो ये आपका 93.9% के लगभग है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। वर्षों तक भारत प्रशासन करने वाले महान सम्राट अशोक की राजधानी को उस समय किस नाम से जाना जाता था? सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो अशोक महान थे उन्होंने भारत पर वर्षों तक शासन किया, उस समय अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। और अशोक जो थे मौर्य वंश के शासक थे और इनके शासनकाल की बात करें तो ये 273 से लेके 232 ईसा पूर्व तक शासन किए। ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो वो आपका राज्य है बिहार राज्य। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा इस सवाल का। और राष्ट्रपति का नाम क्या था फ्रेंड? तो राष्ट्रपति का जो नाम था राजेंद्र प्रसाद था। राजेंद्र प्रसाद ये आपके भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए थे और ये 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति बने थे। इनके कार्यकाल की बात करें तो ये 1950 से लेके 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहां हुआ था? अमृतसर, दिल्ली, पटना, कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा पटना में हुआ था। और ये सिखों के चौथे नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और इन्होंने खालसा आपके संप्रदाय की स्थापना की थी। खालसा की स्थापना इन्होंने 1699 ईस्वी में की थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा मंत्रालय, विदेश मामले और राष्ट्र मंडल संबंध, खाद्य और कृषि। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा खाद्य और कृषि जो मंत्रालय था ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की? आपका पहले ऑप्शन में दे रहा है तीव्र संवर्धन परीक्षण, रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनः प्रसंस्करण। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है धातु विज्ञान में रेडियो आइसोटोप के नए अनुप्रयोग। तीसरा ऑप्शन दे रहा है भारी पानी के उत्पादन के लिए एक नई तकनीकी विकसित की। और चौथा दे रहा है आपका कि उच्च स्तरीय परमाणु अवशिष्ट प्रबंधन के लिए एक नई तकनीकी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सबसे पहले भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के तहत एक निश्चित प्रावधान के अनुसार अनुसरण में स्थापित किया गया था?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो ये आपका चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी और ये जो अनुच्छेद था ये 324 के तहत की गई थी। अनुच्छेद 324 में वर्णित है आपका चुनाव आयोग। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। दावोस विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का स्थल कहाँ स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हमारा, स्विट्जरलैंड में आपका स्थित है। विश्व आर्थिक मंच यह आपका 1971 में अस्तित्व में आया था। कब आया था फ्रेंड? 1971, 1971 में यह अस्तित्व में आया। और फ्रेंड इसका नाम बदल के 1787 में इसका नाम बदल दिया गया। और नाम बदल के क्या रख दिया गया इसका? WEF कर दिया गया। और इसका जो संगठन किया गया था ये कोलोगनी के द्वारा किया गया था स्विट्जरलैंड में। तक्षशिला का प्राचीन शहर निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु और झेलम के बीच, झेलम और चिनाब नदी के बीच, चिनाब और रावी के बीच, रावी और ब्यास के बीच। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, सिंधु और झेलम के बीच स्थित था तक्षशिला प्राचीन शहर। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में निम्नलिखित में से किस विद्रोह को प्रसिद्ध किया था? भील विद्रोह, रंगपुर और दीनापुर विद्रोह, विष्णुपुर और वीरभद्र भूम विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा, सन्यासी विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड इस सवाल में आपसे नहीं पूछा जा रहा कौन सा कथन सही नहीं है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। सेकेंड ऑप्शन दे रहा है महानदी का उद्गम महाराष्ट्र में है। ये भी सही है, ये भी सही है। कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। और चौथा दे रहा है ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? गीता चंद्रान, लीला सैमसन, गंगूबाई हंगल, स्वप्न सुंदरी। सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, गंगूबाई हंगल। ये जो है हिंदुस्तान शास्त्रीय गायक हैं और एक कर्नाटक की ख्याल गायिका है। कर्नाटक संगीत की ख्याल शैली की ये गायिका थी और एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका थी। कोलंबो से अल्मोड़ा का व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? वीर सावरकर, एमी बेसेंट, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में, महत्वपूर्ण है ये तथ्य आपका, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? खड़कवासला, सिरेलू, जामनगर, श्री सैलम। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, खड़कवासला में। 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस एक मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों ने पकड़कर मार डाला था? नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तत्या टोपे। तो तत्या टोपे को धोखा दिया गया था। और धोखा किसने दिया था? इनके मित्र का क्या नाम था? राजा मान सिंह। सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसके अध्यक्षता में हुआ और किसने अंग्रेजों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो 1929 का जो आपका लाहौर कांग्रेस अधिवेशन था ये आपका, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तीसरा ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और इस सत्र में पूर्ण स्वराज की बात की गई थी।
राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा महात्मा गांधी के दर्शन शास्त्र से संबंधित है? धन का समान वितरण होना, ग्राम पंचायत की स्थापना, प्रबंधन में श्रम की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा, ग्राम पंचायतों की स्थापना। आर्टिकल की बात करें, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? तो ये आपका आर्टिकल है जो ये आपका 40 है, अनुच्छेद 40 में। हड़प्पा सभ्यता का संबंध है कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण का लौह युग। सही जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चीन और भारत के बीच सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा है। बहुत ही आसान सवाल है फ्रेंड, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबको पता होगा इसका आंसर। बताएंगे क्या राइट हो जाएगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सेकेंड ऑप्शन, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा जो है मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई जो रेखा है रेड क्लिफ रेखा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। देशों के निम्नलिखित समूह में से किस एक से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राजील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राजील, सूडान और मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया और इंडोनेशिया। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा, कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। चीनी तीर्थयात्री त्यान चीनी किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के, चंद्रगुप्त द्वितीय के। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण। सही जवाब होगा हमारा चौथा ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया और इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। द विंग्स ऑफ द फायर पुस्तक के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, अरुंधति राय, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट ऑप्शन, एपीजे अब्दुल कलाम। भाखड़ा नांगलबाद किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, सतलज, चिनाब, गंगा। सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा, सतलज। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज। क्वेश्चन नंबर 25 का बताएंगे क्या सही जवाब होगा? तो सही जवाब हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आपके प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार फ्रेंड हम लोग 25 एग्जाम ओरिएंटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए हैं। तो फ्रेंड ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और इस क्लास को अधिक से अधिक अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। और इस सेशन से जुड़ने के लिए, हमारा क्लास से जुड़ने के लिए आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको क्लास की सूचना प्रॉपर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।